हेलो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिन से आप सभी की ये क्वेरी थी कि मेरा कितना सब कुछ हो चुका है, कितना बचा है। तो पढ़ाई के चक्कर में मैं थोड़ा टाइम दे पाई थी यूट्यूब को, क्योंकि पढ़ाई बहुत सारी और बहुत कम टाइम में मैं 25 की प्रिपरेशन के लिए। मैं 25 में आपके पास सिर्फ 30 डेज है, ये सोचिए। कभी भी पेपर से अगर आपके पास 45 डेज है तो आप सोचिए कि वो सिर्फ 30 डेज है। बिकॉज कभी कभी अनहैपनिंग भी हो सकती है, आपकी तबियत खराब हो सकती है, कभी आपको कहीं इंपॉर्टेंटली जाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा कम टाइम सोचा करिए, उस हिसाब से टाइम टेबल क्रिएट किया करिए। टाइम टेबल अब तक क्रिएट होना जरूरी है। तो आज हम बनाते हैं टाइम टेबल विद यू ऑल कि कैसा टाइम टेबल होना चाहिए रिवीजन का। ये 30 दिन का रिवीजन टाइम टेबल आज के वीडियो में बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने टैब खोल लिया, अपना ये पेज ले लिया, हम बनाएंगे टाइम टेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं आज डेट कौन सी है। आज डेट है 21, तो हम लिखेंगे 22 मार्च 2025। क्यों? क्योंकि जो मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है 12 बजे के पास, तो मैं उस हिसाब से 22 लिखती हूँ। आपकी जब भी पढ़ाई स्टार्ट होती है आप उस हिसाब से लीजिए। 22 से हम टाइम टेबल बनाएंगे 22 अप्रैल 2025। ये हमें रिवीजन करना है। अब मेरा सिर्फ एक ग्रुप है, तो मैं अपना एक ग्रुप के हिसाब से रिवीजन का प्लान बना रही हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप 1 में मैंने इसको 4 सब्जेक्ट पे डिवाइड किया है। एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अदर लॉस, इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एडवांस। आपका सेम नहीं हो सकता है, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। चलिए, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अदर लॉस, देन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। एडवांस अकाउंटिंग मेरा ऑलमोस्ट रिवीजन हो चुका है, बस 20% बचा है। तो एडवांस अकाउंटिंग को मैं सिर्फ अब लास्ट 2 डेज और देख रही हूँ, 22 मार्च 2025 टू 23 मार्च 25। ओके, अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अदर लॉस। कॉर्पोरेट अदर लॉस को हम देते हैं 24 मार्च 2025 टू। कॉर्पोरेट अदर लॉस अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा खासा टफ सब्जेक्ट है, तो उसको हमें पर्टिकुलरली एक 10 दिन का पीरियड देना है। उसके बाद हमें चेक करना 10 दिन से कुछ कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो 10 दिन का हमने दिया 24 से 4 अप्रैल 2025। इनडायरेक्ट टैक्स पहले करेंगे फिर डायरेक्ट करेंगे रिवीजन मेरे हिसाब से। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमने दिया 5 अप्रैल से 2025 15 अप्रैल 2025। फिर उसके बाद ये हमारा आ गया डायरेक्ट टैक्स 15 अप्रैल 2025 टू 22 अप्रैल 2025। ये हमारा शेड्यूलिंग हो गई। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सब के रिवीजन में हमें करना क्या है। हमें चैप्टर्स का रिवीजन नहीं करना है, हमें करना है क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका रिवीजन करना है। तो मैंने एडवांस अकाउंटिंग के 3 इयर्स के PYQs कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब मैंने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं 3 to 4 years। और उसके पिछले के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन आते हैं कंसोलिडेशन, एमैलिगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, तो ये तीनों 14 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपकी ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जल्दी करना आपको सीखना जरूरी है। तो इसमें लार्ज स्केल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो इसमें जितने 10 साल से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखना है। बट कंसोलिडेशन ऑलरेडी नहीं आया हुआ है, तो उससे कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको पूरे तरीके से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 5 से असेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी लीज पे, कभी इन्वेंट्री वगैरह पे। इन्वेंट्री बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने देखा पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है, तो उस हिसाब से मैंने तैयार किया। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। मतलब मैं कॉर्पोरेट और अदर लॉस को मैं दूंगी 24 से बात करेंगे कॉर्पोरेट और अदर लॉस की, और मैं अब 2 दिन तक का सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग की बात करूँगी। तो एडवांस अकाउंटिंग में कंप्लीट करने के बाद आपको एक रिवीजन का बनाऊंगी, रिवीजन का सेक्शन दूंगी। रिवीजन में अपन पूरा फुल रिवीजन करेंगे एडवांस अकाउंटिंग का। चलिए, तब तक के लिए वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा रिवीजन होगा मेरे साथ, आपका टैब नहीं करेंगे हम लोग। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनके कीवर्ड्स को साइड में लिख लेंगे। मतलब कीवर्ड्स मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कीवर्ड्स पता क्या होते हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गया।
तो जो रॉ मटेरियल है